हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज और कोफिशिएंट में जो रिलेशन है वो उसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। और साथ ही साथ एग्जांपल नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ किया था, ठीक है। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी जनरल फॉर्म क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ए बी सी डी ये सब क्या है, ये है कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट। और जो इनके रूट्स आएंगे वो क्या है, अल्फा बीटा गामा, ये क्या है, जीरोज, ठीक है। ये क्या है, जीरोज, आप इसको रूट भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो इनके बीच में ये रिलेशन है कि रूट्स का सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल है, माइनस का बी बाय ए, एंड अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा किसके इक्वल आएगा, सी बाय ए, ठीक है। और अल्फा बीटा गामा की प्रोडक्ट क्या आएगी, माइनस का डी बाय ए, ठीक है, माइनस का डी बाय ए। तो ये तीन रिलेशनशिप है, ठीक है ना, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। अब जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड वो है फिफ्थ एग्जांपल। फिफ्थ एग्जांपल पर स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये एग्जाम में नहीं आएगा। देखिए स्टार का मतलब क्या होता है, नीचे लिखा भी हुआ है, नोट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल नंबर 5 हम करेंगे। तो क्या दिया हुआ है, वेरीफाई दैट 3 - 1 एंड -1/3 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ये है, तो एग्जाम्पल नंबर 5 यानी अल्फा की वैल्यू दी हुई है, अल्फा 3, बीटा -1 एंड गामा इज इक्वल टू -1/3। उसने क्या बोला है कि ये जो पॉलिनोमियल है 3x क्यूब -5x स्क्वेयर एंड -11x -3, ये है पॉलिनोमियल, ठीक है ना। हमें साबित करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये जो तीनों जो अल्फा बीटा गामा है ये इस पॉलिनोमियल के जीरो है। तो उसके लिए करोगे क्या, आप ये वैल्यू पुट कर दीजिए। तो पॉलिनोमियल x की वैल्यू आप 3 पुट करके देखिए, ठीक है ना। अल्फा बीटा गामा क्या है, एक्चुअल में x की ही वैल्यू है, जीरोज का मतलब x की वो वैल्यू जिसपे ये सारी वैल्यू जीरो हो जाए, ठीक है। तो x की वैल्यू 3 रख रहा हूँ, यानी p ऑफ x की वैल्यू 3 रखते हैं। तो 3 का क्यूब -5 3 का स्क्वेयर -11 3 -3, तो क्या आंसर आएगा, 3 इंटू ये कितना है, 3 का क्यूब 27 -5 इंटू 3 का स्क्वेयर 9 -11 इंटू 3 33 -3, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा, 27 दिया 81 -45 एंड 33 एंड 3 36, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 81 -45 और 36 81, तो क्या आया 0। तो 3 पुट करने पर आंसर क्या आ रहा है, 0। तो इसका मतलब जो 3 है वो क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब मैं 1 रख के देखता हूँ, ठीक है, माइनस का 1, p ऑफ -1, ठीक है। तो 3 -1 का क्यूब -5 -1 का स्क्वेयर -11 -1 -3, तो क्या आएगा, 3 एज इट इज, -1 का क्यूब -1 -5 इंटू -1 का स्क्वेयर +1 माइनस प्लस 11 इंटू 1 11 -3, तो कितना आ जाएगा, -3 -5 +11 एंड -3। तो यहाँ पे देखिए -3 और -5 -8 -8 और -3 -11 +11 कितना आ गया, 0, ठीक है। अब फिर से हम वेरीफाई करेंगे, पुट वैल्यू क्या रखेंगे, -1/3, ठीक है। इक्वेशन में रख रहा हूँ मैं जो पॉलिनोमियल था, 3 इंटू -1/3 का क्यूब -5 -1/3 का स्क्वेयर -11 -1/3 का कुछ भी नहीं है, पावर एक ही है, -3। अब इसको सोल्व करता हूँ, ठीक है। -1/3 का क्यूब करेंगे तो ऊपर क्या आएगा, -1 और नीचे 27, यहाँ पे 1 का स्क्वेयर 1 होता है,
तो 1, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस 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 प्लस, तो 11 की 1 के साथ करूँगा 11, डिनोमिनेटर में 3, माइनस का 3, तो यहाँ से काटिए 3 × 27, तो कितना आ गया माइनस का 1/9, और यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 5/9, ठीक है, प्लस का 11/3 माइनस का 3, ठीक है। तो इन दोनों को सोल्व करता हूँ। 9 कॉमन ले 9 क्या है, एलसीएम ले लिया मैंने, तो माइनस का 1 और माइनस का 5, माइनस का 6 हो गया, प्लस का 11/3 माइनस 3, तो 3 पे कैंसिल कीजिए, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ठीक है। तो कितना आया यहाँ पे माइनस का 2/3 प्लस 11/3 माइनस का 3, तो यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे मैं 3 एलसीएम ले रहा हूँ, तो माइनस का 2 प्लस का 11 और माइनस का 3 अलग से, तो ये कितना आएगा 11 माइनस 2, यानी क्या आ गया 9/3 माइनस का 3, तो 3 से कैंसिल कीजिए, 3 तिया 9, यानी ये कहाँ क्या आ गया -3, 3 माइनस 3, इसका मतलब 0, ठीक है ना। तो हमसे पूछा गया था कि ये जो तीनों नंबर हैं क्या ये जीरोज हैं इस पोलिनोमियल के, तो इसका पता कैसे किया हमने, ये तीनों नंबर एक एक करके हमने पुट किए, तो तीनों में ही पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है 0, तो इट मीन्स अल्फा बीटा गामा, यानी अल्फा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। अब पोलिनोमियल तो हमने बता दिया कि पोलिनोमियल के ये 0 है, फिर उसने और भी कुछ पूछा है, और क्या पूछा है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, ठीक है ना। तो वेरीफाई करने के लिए हमें इक्वेशन पता होनी चाहिए, इक्वेशन ये रही, लेकिन जो ये पोलिनोमियल है p ऑफ x, कितनी वैल्यू है 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3, यहाँ से आपको a की वैल्यू क्या मिली, जो x की क्यूब है 3, b की वैल्यू क्या है, जो x की क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो a है, x² का कोफिशिएंट है वो b है -5, और c क्या है जो x का कोफिशिएंट है -11, और d क्या है जो कांस्टेंट है -3, ठीक है। और अल्फा बीटा गामा हमें पता चल गया, क्योंकि हमने पता लगा लिया कि ये क्या है जीरोज हैं, यानी रूट हैं, अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू -1 और गामा क्या है -1/3। तो रिलेशन लिख लेता हूँ मैं, अल्फा बीटा गामा दैट इज इक्वल टू -b/a, अल्फा बीटा गामा गामा अल्फा दैट इज इक्वल टू c/a, और अल्फा बीटा गामा दैट इज इक्वल टू माइनस का d/a। हमें ये वेरीफाई करना है, जस्ट a और ये अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट कर दीजिए और वेरीफाई करेंगे इसको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को वेरीफाई करता हूँ। तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या है 3 प्लस -1 प्लस -1/3, किसके इक्वल है माइनस, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू रखिए यहाँ से -5, और a की वैल्यू क्या है 3, ठीक है। अब इसको मैं सोल्व करता हूँ, 3 - 1 2, 2 - 1/3, और यहाँ पे कितना है माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो 5/3। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में 3 एलसीएम, 3 दूनी 6 -1 और 5/3, तो यहाँ से क्या आया 6 - 1 5, 5/3 एंड 5/3, तो ये दोनों क्या है मेरा आंसर आ गया, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है, दोनों आंसर मतलब वेरीफाई कर दिया हमने, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन वेरीफाई करता हूँ, ये वाली, ठीक है। तो इसमें क्या है अल्फा बीटा, मैं लिख लेता हूँ अल्फा बीटा गामा अल्फा दैट इज इक्वल टू c/a आना चाहिए। तो अल्फा की वैल्यू क्या है 3 इंटू बीटा की वैल्यू -1 है, प्लस बीटा की वैल्यू -1 है, गामा की वैल्यू -1/3 है, प्लस गामा की वैल्यू -1/3 है, और अल्फा की वैल्यू 3 है, ठीक है ना। ये वैल्यू आ गई इनकी बराबर। c की वैल्यू क्या है, देखिए c की वैल्यू क्या है -11, और a की वैल्यू क्या है 3, तो c की वैल्यू -11 और a की वैल्यू है 3। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 3 इंटू -1 -3, माइनस माइनस प्लस का 1/3,
और यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, माइनस का 1, तो किसके इक्वल आ गया -11/3। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया माइनस का 3 एंड माइनस का 1, माइनस का 4 प्लस 1/3 दैट इज इक्वल टू -11/3। लेफ्ट हैंड साइड में मैं क्या ले रहा हूँ एलसीएम, एलसीएम कितना है 3, 3 चौक 12, माइनस का 12 आ गया प्लस का 3 एकम 3 और 1 की फिर 1 के साथ गुना 1, माइनस का 11/3। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए -12 + 1 यानी माइनस का 11/3 और राइट हैंड साइड में -11/3। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो गई, तो ये भी आंसर, ये भी इक्वेशन वेरीफाई होगी। ठीक है ना। थर्ड इक्वेशन देखते हैं, अल्फा बीटा गामा की प्रोडक्ट -d/a है। अल्फा बीटा गामा की प्रोडक्ट -d/a है, राइट। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू रखिए, अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू -1 और गामा की वैल्यू -1/3। डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू है -3 और ए की वैल्यू है +3। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए 3 से 3 कैंसिल, -1 और -1 प्रोडक्ट आएगी +1। यहाँ पे देखिए 3 से 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस का 1। तो यहाँ भी आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल। तो हमें इक्वेशन वेरीफाई करनी थी, तो रिलेशनशिप क्या आ गई, रिलेशनशिप वेरीफाइड। ठीक है ना, वेरीफाइड। ठीक है, तो हमने तीनों इक्वेशन वेरीफाई कर दी और इससे पहले हमने ये भी बता दिया कि जो ये 3 नंबर दिए गए थे वो क्या थे, पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज है 2.2।